दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसे देश के बारे में बताने वाला हूं जिसका हाल बांग्लादेश से भी बुरा हो सकता है। अभी आपने हाल ही में देखा कि बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया। अब मैं बांग्लादेश का एग्जांपल सिर्फ तख्ता पलट के लिए ले रहा हूं क्योंकि ऐसा ही बिल्कुल हो सकता है टर्की के अंदर। जो टर्की के अभी के प्रेसिडेंट है, मुझे माफ कीजिएगा मेरी प्रोनाउंसिएशन के लिए, अर्दोगन बोलते हैं या जो भी बोलते हैं, ये जो प्रेसिडेंट साहब है इनसे इनका देश बिल्कुल भी खुश नहीं है। यहां पर जो आप स्क्रीन पर ये वीडियो देख पा रहे हैं ना, ये लोग उतर चुके हैं सड़कों पर प्रोटेस्ट करने के लिए अगेंस्ट देयर प्रेसिडेंट। तो देश के राष्ट्रपति के अगेंस्ट में पूरा देश उतर चुका है। ऐसा इन्होंने क्या किया है ये सब आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। अब ये प्रेसिडेंट साहब क्या बोल रहे हैं, ये जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इनके ऊपर आंसू गोले छोड़े जा रहे हैं, इनको आप प्लास्टिक की जो बुलेट्स होती है उनसे फायर करवाया जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, जर्नलिस्ट को जेल में डाला जा रहा है। क्यों? क्योंकि अभी हाल ही में वेंसडे के दिन जो मेयर है टर्की के, उन्हें अरेस्ट कर लिया गया उनके घर से। और ये ऑपोजिशन पार्टी के एक ऐसे कैंडिडेट थे जिन्हें ऑपोजिशन पार्टी चाहती थी कि प्रेसिडेंट के लिए लड़े, बट इनकी यूनिवर्सिटी डिग्री को बोला गया कि फर्जी है, इनके ऊपर करप्शन के चार्जेस लगाए गए और पता नहीं क्या क्या। बट ये जो आदमी है इक्रिम इमागलू, प्रोनाउंसिएशन के लिए मुझे माफ कीजिएगा, बट ये जो पर्सन है, जो मेयर है वहां के, ये बहुत पॉपुलर इंसान है। 2019 में जब ये मेयर बने ना, तब भी इनके प्रेसिडेंट ने बोला भैया ये पता नहीं कैसे मेयर बन गए, कुछ ना कुछ घपला जरूर हुआ है इलेक्शन प्रोसेस के अंदर, दोबारा से इलेक्शन कराया जाए। अच्छा, दोबारा से इलेक्शन हुए, बट हुआ क्या? पिछली बार जितने वोट मिले थे इन मेयर साहब को, इस बार और ज्यादा वोटों से ये मेयर बने। The Turkish Election Board has cancelled the Istanbul mayoral election. This after an appeal by President Erdogan's AK party to rerun elections after the opposition took control of the country's largest city. Now, the winner of the March 31st local election and the current mayor of Istanbul, Ekrem İmamoğlu, has reacted to the decision, saying that this is quote-unquote a treacherous decision. He vowed to fight on. तो ऑपोजिशन पार्टी को बहुत ज्यादा यकीन है कि ये जो मेयर है ये प्रेसिडेंट बन सकते हैं, पर जो प्रेसिडेंट साहब है वो नहीं चाहते और वो सत्ता में रहना चाहते हैं। और उन्होंने देश का हाल कुछ ऐसा कर दिया है कि इनकी करेंसी गिरती चली जा रही है। आपने सुना होगा टर्की इंडिया से बहुत सारे लोग जाते हैं, वो अपना प्री वेडिंग शूट कराने या शादी का हनीमून पर भी जाते हैं, वो दिखाते हैं ना हॉट एयर बलून्स, आजकल बड़ी ऐड भी चलती हैं। बट वही टर्की का इतना बुरा हाल है, आज आपको समझ आएगा। आज से सिर्फ 5 साल पहले इनका जो टर्की लायरा है, जो इनकी करेंसी है, उसके बदले में 11 रुपए आते थे। आज इनकी करेंसी के बदले में सिर्फ ₹2.25 आते हैं। इनकी करेंसी गिरती चली जा रही है। अगर आप यूएसडी के कंपैरिजन में देखोगे तो पहले $1 के अंदर लगभग 6.5 लायरा आते थे, बट आज की डेट में 38 लायरा आते हैं $1 के अंदर। अगर आप टर्की जाएंगे तो हर 3 महीने में ना आपको मेन्यू चेंज दिखेगा। मेन्यू में फूड मेन्यू चेंज नहीं होगा, प्राइजेस चेंज हो जाएंगे। हर 3 महीने में रेस्टोरेंट्स को प्राइजेस बढ़ाने पड़ते हैं, इनफैक्ट डबल करने पड़ते हैं। तो अगर आपको टर्की का बकलावा पसंद है या फिर आपको टर्की की कॉफ़ी पसंद है, तो आप अगर 3 महीने पहले गए थे और 3 महीने बाद जाएंगे तो आपको दिखेगा भैया प्राइजेस तो एकदम से बढ़ गए हैं, क्योंकि यहाँ पे प्राइजेस स्काई रॉकेटिंग ग्रोथ से बढ़ रहे हैं। मैं आपको समझाता हूँ। अगर आप रेंट पर रह रहे हैं टर्की के अंदर, एग्जाम्पल ले लेते हैं, आप इस्तांबुल में रह रहे हैं, तो अगर आपका 1 साल पहले रेंट था 50,000 रुपए 1 BHK का, 1 बेडरूम का, तो अभी इस साल के अंदर 1 लाख रुपए हो गए। 100% का इजाफा, इसे बोलते हैं 100% से इन्फ्लेशन का बढ़ना। इसी तरीके से जो रेस्टोरेंट्स है उसके अंदर भी जो फूड है लगभग 80 से 90% हर साल के हिसाब से बढ़ रहा है उसका रेट। तो लोगों को बहुत ज्यादा महंगा हो गया है टर्की के अंदर रहना, और उस हिसाब से सैलरी नहीं बढ़ रही है लोगों की, तो लोग तो नाखुश हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट की बात करते हैं, हमारा निफ्टी पिछले 5 दिनों में लगभग 4.5% बढ़ गया, बट इनका जो इंडेक्स है बिस्ट 100, वो पिछले 5 दिनों में लगभग 16.5% डाउन है। भाई, इनका मार्केट गिरता जा रहा है। और क्यों गिर रहा है? क्योंकि एक तो सिचुएशन ठीक नहीं है, पॉलिटिकल अनरेस्ट है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, और जो प्रेसिडेंट साहब कर रहे हैं ये मैं आपको बताता हूं कि कर क्या रहे हैं। थोड़ा सा यहाँ पे समझना आपको पड़ेगा कि बेसिकली लोग क्यों ना खुश हैं और ये इन्फ्लेशन को क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रहे।
अगर आप देखेंगे जब से प्रेसिडेंट बने हैं तब से लेकर अभी तक आपको एक चीज दिखेगी कि टर्की के अंदर जीडीपी जो ग्रोथ रेट है वो 5% से ऊपर का रहा है। मतलब टर्की की जीडीपी की तो ग्रोथ आ रही है, बट जीडीपी पर कैपिटा नहीं बढ़ रही। वो कैसे नहीं बढ़ रही? क्योंकि महंगाई बढ़ रही है। तो सिर्फ जीडीपी बढ़ना सब कुछ नहीं होता। हम बोलते हैं इंडिया की जीडीपी की ग्रोथ रेट आनी चाहिए, बट अगर महंगाई बढ़ती चली जाएगी, इंडिया के अंदर आप महंगाई सुनते हो 5-6% की रहती है हमारी इन्फ्लेशन। अगर महंगाई बढ़ती चली जाएगी तो चीजों के दाम बढ़ते चले जाएंगे, फिर जीडीपी से इतना फर्क नहीं पड़ता। अब अगर आप टर्की की पुरानी करेंसी देखोगे तो पुरानी करेंसी कुछ आपको इस तरीके से मिलेगी, 1 मिलियन का एक नोट है। बट अब इनकी जो करेंसी आपको कुछ ऐसे दिखती है, 5, 10, 20 लायरा, 200 लायरा तक का नोट दिखता है। इन्होंने क्या किया, अपनी करेंसी से ना सन 2000 के बाद ये जीरो ही हटा दिए। ये जीरो हटा दिए क्योंकि इनकी करेंसी इतनी ज्यादा डिवैल्यू कर रही थी कि मिलियन के बाद क्या 2 मिलियन, 5 मिलियन, 10 मिलियन, 50 मिलियन का नोट निकाले क्या, जैसे जिम्बाब्वे ने किया। जिम्बाब्वे में तो जिलियन तक का नोट आ गया था। तो इन्होंने बस पीछे से जीरो हटा दिया, बट करेंसी अभी भी डिवैल्यू करती जा रही है। अब लोगों के अकॉर्डिंग जो इनके प्रेसिडेंट है, उन्होंने जो सबसे गलत काम किया वो ये किया कि इन्होंने देश को अपने अकॉर्डिंग चलाया। ना इन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर्स की सुनी। जो भी फेड के पॉलिसीज बनाते हैं उन पॉलिसी मेकर्स को निकालते रहते हैं। क्यों निकाल देते हैं? क्योंकि ये देश के अंदर इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना नहीं चाहते। अब आपको ये इंटरेस्ट रेट बढ़ाना ये तो गलत होता है ना। जब हम इंटरेस्ट रेट को बढ़ाते हैं तो स्टॉक मार्केट गिर जाती है। जब हम इंटरेस्ट रेट को बढ़ाते हैं तो हमारी ईएमआई महंगी हो जाती है। आपने सुना होगा आरबीआई रेपो रेट बढ़ा देती है, रेपो रेट कम कर देती है। जब आप होम लोन लेते हो एग्जांपल के लिए, तो आपका जो होम लोन होता है वो फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट पर होता है। इसका मतलब ये है कि अगर कल को आरबीआई रेपो रेट बढ़ाएगा तो आपकी ईएमआई बढ़ जाएगी। आपकी ईएमआई अगर नहीं बढ़ेगी तो आपका टेन्योर बढ़ जाएगा। मान लीजिए आपने 15 साल या 20 साल के लोन लिया है, आपको पता भी नहीं लगेगा आपका लोन 22 साल 23 साल तक के लिए चल रहा है। क्योंकि बीच में अगर रेपो रेट बढ़ा दिए गए तो आपको ज्यादा टाइम तक लोन भरना पड़ता है, या फिर आपकी ईएमआई की किस्त बढ़ जाती है। आप कहोगे वो कैसे होता है? अगर 1% से मान लेते हैं इंटरेस्ट रेट बढ़ा, तो आप ये मान के चलिए 1% का रेपो रेट बढ़ने से आपकी ईएमआई पर 10% तक का फर्क आ सकता है। तो अगर आपकी कोई किस्त 50,000 की जा रही है तो हो सकता है रेपो रेट बढ़ने से आपको 55,000 की किस्त पे करनी पड़े। तो क्योंकि आपको लगेगा ये तो गलत होता है, बट फिर लोग क्या कह रहे हैं, बट जब हम रेपो रेट बढ़ा देते हैं तो आपकी अगर खर्चे बढ़ गए, आपका जहां पे 50,000 की किस्त जा रही थी किसी चीज की, अगर 55,000 की जाएगी तो आपके हाथ में कम पैसा बचेगा, आप कम खर्चा करोगे। और अगर आप कम खर्चा करोगे तो ओवरऑल अलग अलग कंपनीज जिनका आप सामान खरीद रहे थे उनके पास कम पैसा जाएगा। तो यहां पर इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाता है, क्योंकि चीज जब लोगों के हाथ में पैसे आते हैं तो चीजों के दाम बहुत तेजी से बढ़ते हैं। तो मैं शॉर्ट में आपको इतना समझाऊंगा, रेपो रेट कम करने से इकोनॉमी प्रॉस्पर हो सकती है क्योंकि लोन बहुत सस्ते हो जाते हैं। बट रेपो रेट या फिर आप कह सकते हो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से इन्फ्लेशन कुछ टाइम के लिए कंट्रोल हो सकता है। और इसके अंदर कूलिंग और आप कह सकते हो हीटिंग पीरियड दोनों साथ में चलने चाहिए। तो कभी इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना चाहिए, थोड़े टाइम के लिए आपने बढ़ा दिया, इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ गया, उसके बाद आप चाहे फिर दोबारा से कम कर दो, जैसे कि यूएस के अंदर फेड भी करते रहते हैं। बट इन्होंने अपने देश के अंदर इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाया नहीं, इन्फ्लेशन को कंट्रोल में लाए और महंगाई बढ़ती जा रही है। सो इसलिए इनके देश में लोग बिल्कुल भी खुश नहीं है। और आप मुझे कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है कि टर्की का अब आने वाले सालों में क्या होगा। मुझे लगता है हो सकता है कुछ टाइम बाद, अभी ये 2.25 दिख रहा है ना आपको, आज 1 लायरा का रेट, ये मुझे कुछ टाइम में लेस देन 2 रुपीज दिखता है। आपको क्या दिखता है आप कमेंट में बता सकते हो, और आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हो टू स्प्रेड द अवेयरनेस। इसी तरीके की वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब द चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन। यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।